नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सुनील सर आईटीआई पर, जहां हम आपको आईटीआई से रिलेटेड सभी ट्रेडों की जानकारी आसान भाषाओं में समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रेड के बारे में जिसका डिमांड अभी डिजिटल युग के दौर में बहुत अधिक डिमांड है और आज जो हम बात करने वाले हैं आईसीटीएसएम ट्रेड से संबंधित, मतलब ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के बारे में। इस ट्रेड में हम जो बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिसको वर्षों से अनुभव है और कई वर्षों से अनुभव है। बहुत मुश्किल से सर से हमको समय मिला है। समय सर बहुत अधिक बिजी चल रहे हैं, एग्ज़ाम का समय है और सर से हम रिक्वेस्ट करके 5 मिनट का समय लिए हैं और आज उन्हीं से बात करके आपको इस ट्रेड के बारे में, ये आईसीटीएसएम ट्रेड है क्या, इसका जॉब स्कोप क्या है, सरकारी जॉब हमको किस प्रकार से मिल सकता है आईसीटीएसएम ट्रेड से अगर हम आईटीआई करते हैं, साथ ही साथ देश के अलावा विदेश में भी इसका कितना डिमांड है, साथ ही साथ योग्यता क्या है और एक कुछ सवाल होगा हमारा, आखिर हम आईसीटीएसएम ट्रेड से आईटीआई क्यों करें। बहुत सारी सवाल है हमारे मन में जो बच्चों के द्वारा बार बार हमको कमेंट सेक्शन में भी पूछा जाता है, फ़ोन करके पूछा जाता है। आप सभी को पता होगा कि अभी जो है समय आईटीआई में नामांकन से संबंधित एक सीजन चल रहा है, आप सभी को पता होगा। अभी तो जस्ट रिजल्ट आया हुआ है आईटीआई का और साथ ही साथ अब काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत जल्द होने वाला है। बच्चे में कन्फ्यूजन है कि आखिर हम कौन सा ट्रेड से आईटीआई करें कि हमको जल्दी से रोजगार मिल जाए, जॉब मिल जाए, कमाना शुरू कर दें। हम उसी सिलसिला में आज आईटीआई के तीसरे ट्रेड, जो सबसे बेहतर ट्रेड है डिजिटल युग के माध्यम से अगर देखा जाए तो, उनसे ही सर से ही बात करके उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। सर थोड़ा अपना परिचय दे दिया जाए सर। सर मेरा नाम सुमन सिंह है और मैं आईसीटीएसएम ट्रेड का ट्रेड इंस्ट्रक्टर हूँ। सर बच्चे का बहुत डिमांड है इस ट्रेड से रिलेटेड कि सर हम आईटीआई में आईसीटीएसएम ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं, तो इसका बेनिफिट क्या है सर? इसका सबसे पहले तो आप बता दीजिए सर, इस ट्रेड का मतलब क्या है? जी आईसीटीएसएम ट्रेड का जैसे इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। तो इसमें मेनली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग सीखते हैं, सिस्टम के बारे में, सिस्टम मेंटेनेंस के बारे में। 2 वर्षीय ट्रेड है और इसमें आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इसके बाद हार्डवेयर मेंटेनेंस ट्रबल शूटिंग, जैसे डेस्कटॉप असेंबलिंग डिसेंबलिंग, इसके बाद लैपटॉप असेंबलिंग डिसेंबलिंग, इसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, जैसे 2 कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग कैसे करते हैं। इसके बाद आपको इंस्टॉलेशन सर्वर इंस्टॉलेशन हो गया, विभिन्न प्रकार के डिजिटल डिवाइस के बारे में बताया जाता है। सर ये इसको हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से संबंधित हमको हाँ, नॉलेज जी जी। यहाँ मिलता है। सर इसका स्कोप क्या है आईटीआई अगर करें सर तो? आईटीआई अगर आईसीटीएसएम ट्रेड से करते हैं तो इसका स्कोप खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में, इसरो में, डीआरडीओ में, रेलवे में इत्यादि में है। गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर में भी इसका स्कोप है। अगर आईटी सेक्टर का बात कर लिया जाए तो हमारे देश में जो भी कंपनियां हैं तो उसमें प्रत्येक कंपनियों में आईटी बॉय की आवश्यकता होती है, आईटी असिस्टेंट, आईटी एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनी का जैसे बात करेंगे, उसमें गूगल हो गया, सिस्को हो गया, फेसबुक, जो भी कंपनियां हैं तो उसमें भी आपको आईटी एक्सपर्ट रखा जाता है। क्योंकि सिस्टम मेंटेनेंस, इसके बाद सिस्टम एडमिन, आईटी असिस्टेंट, आईसीटी इंजीनियर सभी कंपनियों में आवश्यकता होती है, जो कि बिना आईसीटी ट्रेड के नहीं हो सकता है। सर और एक सवाल था हमारे स्टेट से, इसका कोर्स अवधि क्या है सर? जी इसका कोर्स अवधि 2 वर्षीय ट्रेड है। 2 वर्ष का इसमें जैसे कि आप आईटीआई कैट अगर आप पास करते हैं तो उसके बाद काउंसलिंग करने के बाद आप इस ट्रेड में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद आप 2 वर्ष का ये ट्रेड है, 2 वर्ष में आप इसको कंप्लीट करते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें अगर 10th पास हैं, 10th पास करने के बाद अगर आप आईसीटीएसएम ट्रेड से करते हैं तो आपको इंटर नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इंटर इसके साथ साथ आपको इंटर हो सकता है यहाँ से। वो कैसे होता है सर? इसके लिए आपको आईसीटीएसएम ट्रेड से आपको एक सर्टिफिकेट लेने के बाद 2 वर्ष के करने के बाद के साथ साथ ही आपको एक हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ता है और उसके बाद आपको इंटरमीडिएट, बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल के द्वारा आपको +2 का सर्टिफिकेट मिलता है। ये तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सर। अगर जो बच्चे
10th पास करके डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं आईटीआई में 2 वर्ष के ट्रेड में, तो उसको इंटर करने का जरूरत ही नहीं है जी सर। बिल्कुल, उसको इंटर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से ही प्लस क्या कहते हैं ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले सकते हैं। सीधे, जी। या डिप्लोमा अगर करना चाहे हाँ, डिप्लोमा करना चाहे तो डिप्लोमा में आपको लेटरल एंट्री से आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में भी आप वहाँ पे ले सकते हैं। और डिप्लोमा अगर करना चाहेंगे तो उसमें इसके लिए आप कंप्यूटर साइंस या आईटी सेक्टर में आप जा सकते हैं। आईटी ब्रांच आप वहाँ ले सकते हैं। डिप्लोमा के बाद सर अगर बीटेक करना कोई चाहे तो? जी, डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहे तो बीटेक में भी कंप्यूटर साइंस और बीटेक आईटी सेक्टर में आप जा सकते हैं। आईटी ब्रांच आप वहाँ ले सकते हैं। ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आईसीटीएस एमट्रेड से अगर आप आईटीआई करते हैं तो। सर इसका योग्यता क्या है एडमिशन के लिए? एडमिशन के लिए आपको 10th पास है तो 10th पास होने के बाद आप जैसे बताया गया आईटीआई कैट करने के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम 10th पास होना आवश्यकता है। किसी भी बोर्ड से आप 10th पास हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सर एक और सवाल है हमारा, आईसीटीएसएम में जॉब स्कोप के बारे में थोड़ा सा सर बता दिया। जी, जॉब स्कोप तो इसमें अभी जैसे बताया गया है कि जितने भी आपको गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां, खासकर टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो भी इंस्टीट्यूशन है सरकार की, इसरो वगैरह हो गया, डीआरडीओ वगैरह हो गया, रेलवे हो गया, इसके बाद गेल वेल जो भी है, इस सभी में आपको आईसीटीएसएम ट्रेड करने के बाद उसमें आईसीटी इंजीनियर का पोस्ट आता है, आईसीटी टेक्नीशियन का, सिस्टम एडमिन का, इसमें आप वहाँ पर जा सकते हैं। ओपनिंग्स अगर आती है तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी गूगल वगैरह में भी जा सकते हैं। जी सर एक बात और खास बात पूछना था बच्चों का, अगर हम आईसीटीएसएम ट्रेड से आईटीआई किए, अगर हमारा कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, कहीं जॉब हो जाता है, तो हमारा स्टार्टिंग वेतन क्या होगा सर? जी, अगर आप आईसीटीएम ट्रेड करने के बाद अगर आप स्टार्टिंग अगर वेतन की बात किया जाए प्राइवेट सेक्टर में तो वो 20 से 25,000 आपको मिलेगा फ्रेशर में। यदि आप अप्रेंटिस करते हैं किसी कंपनी से, अगर अप्रेंटिस में होता है तो आपको 15,000 प्लस उसमें आपको मिलेगा। इसके बाद 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपको उसका वेतन आपका बढ़ सकता है। कंपनी पेरोल पे जाने के बाद आपका वेतन बढ़ जाएगा, वही 20 से 25,000 मिनिमम होगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाते हैं तो 50 प्लस आपका सैलरी हो सकता है। सर एक बात अभी आप बोले थे अप्रेंटिसशिप के बारे में, सर ये अप्रेंटिसशिप क्या है सर? अप्रेंटिसशिप है, अगर आप इंटर्नशिप बोलिए उसको, अगर आप प्लस यहाँ आईसीटीएसएम ट्रेड से अगर आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं आईटीआई से, तो आपको जितने भी मल्टीनेशनल या फिर आपको गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की इंस्टीट्यूशन हैं, तो उसमें आप 6 मंथली या 1 वर्षीय आप अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो उससे करने से क्या होगा कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो और भी सरकारी और गैर सरकारी जॉब में आपको परेशानी नहीं होगी। तो अप्रेंटिसशिप में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, उसमें 10,000 15,000 जैसे जो कंपनियां रखती है, सरकारी कंपनी रखती है, तो उसमें करंटली हमारे इंस्टीट्यूट का भी बहुत बच्चों का हुआ है। इसमें बहुत सारे लड़के जो है आपको रेलवे में हो गए हैं, गेल वगैरह में गए हैं अप्रेंटिस के लिए, और उसके बाद आपको इसरो वगैरह में भी जाते हैं बच्चे। सर एक और सवाल है, थोड़ा सा तीखा सवाल है सर हमारा, में तो बहुत सारा ट्रेड है, हम आईसीटीएसएम ट्रेड को ही क्यों चुने सर? जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन भी रहता है। जैसे अवधारणा बनी है कि आईसीटीएसएम ट्रेड करने के बाद तो गवर्नमेंट सेक्टर में खासकर रेलवे में आपको लोको पायलट और टेक्नीशियन में इसका जॉब नहीं आ रहा है, जैसे बच्चों का अभी मानना है, और ऐसा भ्रांति फैला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, यह इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का कंबाइंड ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन ग्रुप में यह ट्रेड आता है। तो अभी फिलहाल तो या लोको पायलट में इसका नहीं आया है, हो सकता है सरकार या फिर बोर्ड की मंशा हो तो उसमें ऐड हो सकता है। लेकिन टेक्नीशियन का जहाँ तक सवाल है तो टेक्नीशियन का इसमें आता है, सिग्नल सिस्टम सिग्नल में इसका आता है। इसके साथ साथ जो है सिस्टम एडमिन करके या आईटी बॉय करके या आईटी टेक्नीशियन करके यह जॉब आपको रेलवे में भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ और भी जो भी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, गैर सरकारी में बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स इसके इस स्टेट के आते हैं, लेकिन बच्चों को सर्च करना पड़ेगा तभी यह आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यह इस स्टेट का जॉब आपको सर्च करने के बाद ही आएगा, और आता भी है। जी, बहुत बच्चे गए भी हैं, यहाँ के बहुत बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट के भी इसरो वगैरह में गए हैं, डीआरडीओ में भी बहुत बच्चे निकले हैं, इसके बाद रेलवे में भी गए हैं, टेक्नीशियन वगैरह में गए हैं। जी, तो ये अवधारणा जो है आपका, ये बच्चों का ये गलत है, ये भ्रांति नहीं पालना चाहिए। और आप अगर सरकारी में नहीं होता है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है तो आप अपना रोजगार स्वयं का स्वरोजगार भी कर सकते हैं, अपना वर्कशॉप खोल सकते हैं, अपना रिपेयरिंग सेंटर खोल सकते हैं, या कंप्यूटर नेटवर्किंग का ऐसा अपना भी व्यवसाय आप चालू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जॉब अभी मार्केट में अवेलेबल, आप बैठे नहीं रह सकते हैं। अगर आईसीटीएसएम ट्रेड से आप 2 वर्षीय ट्रेड से अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो आप
बिल्कुल है, बहुत सारे ऐसे जॉब हैं कि आप घर बैठे भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बच्चे करते भी हैं। जी। हमको लग रहा है मेरे दर्शकों कि टोटल सवाल का जवाब सुमन सर के माध्यम से सटीक तरीका से दिया गया है। हमको अभी तक जो समझ में आया, आईसीटीएस ट्रेड से अगर आप आईटीआई करते हैं, तो बिल्कुल बेरोज़गार रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और कुछ अगर कमी बेसी रह गया होगा हमारा सवाल में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। फिर आगे हम सर से समय लेंगे और उस पर भी हम चर्चा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ सर बहुत-बहुत धन्यवाद समय बहुत देने बढ़िया के सर। लिए सर। और मन करेगा ना भाई, शेयर कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार से अपडेट हम देते रहते हैं आपको समय-समय पर अपने चैनल पर आईटीआई से संबंधित, टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित, रोजगार से संबंधित समय-समय पर आपको हम बताते रहते हैं। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का पॉडकास्ट। धन्यवाद।